बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं पूरी उम्मीद के साथ मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग सब सेहतमंद होंगे और मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ जो मैं असाइनमेंट आपको बता रहा हूँ, जो काम आपको दे रहा हूँ, वो आप साथ साथ उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी यही निशानी है कि वो साथ साथ अपने काम को कंप्लीट रखते हैं ताकि वो अब एग्ज़ाम्स के अच्छे मार्क्स ले सकें और अपने असातिज़ा का और अपने वालिदैन का जो है वो नाम रोशन कर सकें। तो हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने प्रेजेंट जो हमारा आज का लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेनली 1.1 का एक लास्ट क्वेश्चन किया था और होपफुली एक आधी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको कंप्लीट कर लिया होगा। और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो मैं इंशाल्लाह आपसे जब जैसे इंस्ट्रक्शन होगा वो आपसे मैं चेक करूँगा कि क्या रिवर्स पॉसिबल है, रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, क्या रिवर्स पॉसिबल है। उसके बाद हमने इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 1 चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह इससे आगे अब कंटिन्यू करते हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और इनकी क्या क्या चीज़ें इसमें डिटेल से आएंगी वो पढ़ेंगे। और देन हम पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ेंगे कि अगर हम आयोटा की पावर्स लेना चाहें तो उसको कैसे हम डील करते हैं, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो साथ ही डिस्कस करेंगे हम। तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट लिखा था ऑर्डर्ड पेयर में, थोड़ा सा वो रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में लिखा है तो ये उसकी आयोटा फॉर्म हो गई। तो हम इसको a, b के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ये आयोटा फॉर्म है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम्स में आ जाता है, एकेडमी के एग्ज़ाम्स में तो अक्सर आया हुआ है। इसको आप थ्योरम नंबर 1 कह लें। प्रूव दैट a, b, यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी, ये a प्लस बी आयोटा के इक्वल है। a, b, ये a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है। ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। इसका प्रूव कंप्लीट करने से पहले अब एक दो बातें जो हैं वो फिर लिख लें। एज ए रेफरेंस में लिख रहा हूँ, यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, फिर इसको मैं अरेज कर दूंगा, फिर ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कि हमने ये पढ़ा है कि ये आयोटा फॉर्म है, ये हमारी आयोटा फॉर्म है। आयोटा फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लेके जाना चाहें तो दैट कैन बी रिटन एज, देखिए अब इसमें रियल पार्ट तो 0 है तो इसको हम 0,1 लिखते हैं। तो 0 प्लस आयोटा जो है वो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0,1 लिखा जाएगा, इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो। सिमिलरली अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहेंगे तो 1 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, उसमें 0 आयोटा खुद ऐड कर देंगे। इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेके जाएँ तो हमारे पास ये बन गया। तो बेसिकली यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ कि 0,1 एक्चुअली आयोटा को ही कहते हैं और 1,0 जो बेसिकली वो रियल नंबर के अंदर 1 है। तो ये आइडिया जो हमने ये वाला जो पढ़ा है ये भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ होगा कि 0,1 बेसिकली आयोटा ही को ही कहते हैं, 1,0 जो है ये 1 ही है। तो 0 हमने खुद इसमें ऐड किया है, 0 ऐड करने से रियल नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आइडिया भी हम इसके प्रूव करने में यूज़ करेंगे। तो ये होपफुली आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर हम इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो रूल यही है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें a, b, और लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड जनरेट करनी है। तो a, b लिख लें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, 0 प्लस 0, b। एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन नंबर्स में हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी आप पहले a ले लें, b को ना कंसिडर करें, 0 कर लें, प्लस अब a पहले लिख चुके हैं, a को ना लें, 0 लिख लें, कॉमा, और ये आपसे b ले लें। अगर इन दोनों को प्लस करें तो यही चीज़ ही बन जाएगी, यानी एडिशन का रूल यही होगा कि पहली वैल्यू में ऐड होगी, दूसरी वैल्यू में। तो a प्लस 0 a हो गया और 0 प्लस b
जो है वो आपके पास बी हो गया। तो ए कॉमा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, ये आप समझ लेंगे ये नोट के अंदर है। इसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएँ, ये चीज़ पे आ जाए। ए कॉमन, इसको आप 1,0 लिख सकते हैं। इन दोनों में से ए को कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह गया और आगे 0 प्लस। इन दोनों में से आप बी को कॉमन ले लें तो ये 0,1 आ गया। क्लियर हो गया जी। फिर देख लें, ए कॉमन ले लिया तो 1 यहाँ रह गया, ये 0 ही है। इनमें से बी को कॉमन ले लिया तो ये 0,1 हो गया। फिर अब ये वाला आइडिया 1,0 1 होता है तो आपने इसको 1 लिख दिया प्लस बी। 0,1 वो आयोटा होता है, इसी इस डेफिनेशन को फॉलो करके तो इसको आयोटा लिख दिया। सो a मल्टीप्लाई 1 a हो गया और b इंटू आयोटा b आयोटा हो गया। सो लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड जनरेट कर दी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो आ जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लें कि a कॉमा b फॉर्म जो है वो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में कैसे बराबर हैं दोनों, वो आप इस ऑर्डर पेयर प्रॉपर्टी को यूज़ करें एडिशन की। इसके बाद a कॉमा ले लें तो 1,0 आ गया, फिर b कॉमन ले लें तो वो 0,1 आ गया। 1,0 का मतलब 1 ही होता है ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर, और 0,1 का मतलब आयोटा होता है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास a प्लस b आयोटा जनरेट हो गया। सो ये बड़ा शॉर्ट सा प्रूव है, इसको आपने प्रिपेयर करना है, इसको नोट कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट कि आप इसको आप नोट कर लें और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा इसको। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो आप, वो मैंने बताया आपको कि एज ए क्वेश्चन मार्क अपने तौर पे क्वेश्चन लिख लें। जैसे ही इंट्रैक्शन होगा तो आप उसको फिज़िकली टीचर्स के साथ डिस्कस करें ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एक डेफिनेशन है जो ये सारी इसमें कुछ डेफिनेशन हैं जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर कंटिन्यू रहेंगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया, फिर उसके पार्ट्स, फिर हमने उसके बाद ऑर्डर इमेजिनरी नंबर, फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उससे रिलेटेड एक शॉर्ट सा थ्योरम कि क्या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और आयोटा फॉर्म इक्वल होती है, उसको हमने प्रूव किया। तो नेक्स्ट है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग नोट करेंगे क्योंकि बुक में थोड़ी सी इजी ऐसी लिखी हुई है कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं ज़रा इजी पैटर्न पे आपको लिखवा रहा हूँ। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि इफ़ z x प्लस आयोटा y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू real number, for all x y belongs to real and iota square root of -1 be complex number, then its conjugate is denoted by z बार। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z रखा होगा आपने तो इसके कॉन्जुगेट का नाम z बार होगा। ये ज़हन में, ऊपर आपने z लिख के ऊपर आपने लाइन शो करनी है जिसको हम बार पढ़ेंगे। बार ये शो करेगा कि ये उसका कॉन्जुगेट लिखा जाने लगा है। सो इफ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार एंड इज डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू, अगर ये x प्लस आयोटा y होगा उसके ऊपर भी बार लिखेंगे, बार रिमूव करेंगे तो इसको x माइनस आयोटा y कह देना है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल चेंज क्या आना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस साइन है, वो जो इमेजिनरी पोर्शन के साथ जो साइन है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्लस है तो कॉन्जुगेट के अंदर उसको आप माइनस कर देंगे
तो ये चेंज करने से जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे कि ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। क्लियर हो गया? होपफुली यू अंडरस्टैंड। एक आधी आप एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल, तो ये इजी वर्डिंग में मैंने एक डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा एंड वी वांट टू फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, सो z बार इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा बार लिखें। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बार खत्म करके आपने नेगेटिव की जगह प्लस कर देना, यानी जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। ऐसा करने से जो नया नंबर हासिल होगा उसको हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें। इफ z इज इक्वल टू जस्ट आयोटा, दैट्स इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का भी कॉन्जुगेट इसी पैटर्न पे ही लिया जाएगा। सो z इज इक्वल टू आयोटा बार, सो z बार इज इक्वल टू, इसको माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा करना जो है वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। और अगर ये 3 - 4 आयोटा था तो 3 + 4 आयोटा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी तरह आप डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जांपल खुद से आप दे दें। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो ये तरीका होगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसको आप नोट कर लें। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इसके पार्ट्स, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, रियल नंबर के साथ इसका क्या रिलेशन है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, नाउ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या है। ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट जो डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ पावर ऑफ आयोटा। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा। ये जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जितना भी चल रहा है ये हमारे ऑपरेशंस से डील कर रहा है। ऑपरेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे डिवाइड होंगे, कैसे इनकी पावर्स ली जाएंगी। तो ये मोस्टली हमारा ऑपरेशंस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो टॉपिक इज पावर ऑफ आयोटा। यानी हम आयोटा की पावर्स लेना चाहते हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज क्या है, वी नो दैट बाय डेफिनेशन हमें आयोटा की वैल्यू मालूम है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। दिस इज बाय डेफिनेशन। अब हमारा टॉपिक है पावर, तो यानी हम इसकी पावर लेना चाहते हैं। सो आयोटा स्क्वायर, अभी पावर 1 है तो हमने एक इंक्रीज कर दी तो यानी पावर 2 होगी। सो आयोटा स्क्वायर, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। ये जो आप समझ लें कि ये हमारा की पॉइंट है इस आर्टिकल का, इसको आप बेस कह दें कि ये वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमारी बेस है इस पूरे आर्टिकल को ट्रीट करने की। जब भी आयोटा की पावर्स हमारे पास आएंगी हमने इसको फॉलो करना है, इस फॉर्मूले को वहाँ यूज़ करना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा की पावर 6 की वैल्यू हमें चाहिए। आयोटा पावर 6 हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। आयोटा की पावर जो भी कोई आ जाए, ये पॉइंट ज़रा ध्यान से केयरफुली नोट करना है आपने ये पॉइंट। आयोटा की पावर हमारे पास स्क्वायर से ऊपर जो भी आ जाए हमने उसको ट्रीट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की हेल्प लेनी है हमने जब भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हमने डील करना है। सो आयोटा 6 आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिख देना है, यानी इसको लेके आना है उस क्वेश्चन के अंदर हमने आयोटा स्क्वायर।
यहाँ आयोटा 6 था, आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिख देना। अब आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने इसकी फर्दर पावर सोचनी है कि कितनी पावर लें कि हमारे पास 6 आ जाए या इसके करीब तरीन आ जाए। सो 3 2s are 6। अलजेब्रा के अंदर पावर की पावर प्रोडक्ट होती है। सो 2 यूनिट आयोटा स्क्वायर की पावर 3 मीन्स ये 6 ही बनता है। यानी आयोटा 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से आयोटा की पावर 6 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिखने से हमारे क्वेश्चन की ज़रूरत पूरी हो जाती है कि आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो यूज़ कर लें -1 की पावर 3। और आप लोग सब लोअर क्लासेस से जानते हैं कि नेगेटिव की पावर अगर ऑड आ जाए तो आंसर इज़ नेगेटिव। सो आयोटा पावर 6 इज़ -1। इस तरह हम आयोटा की पावर्स को डील करते हैं कि उनका आंसर जो है वो आयोटा स्क्वायर की मदद से लिया जाता है कि वो क्या आएगा। क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लें, आयोटा पावर 15। हम आयोटा की पावर 15 और इंक्रीज कर दी हमने पावर, उसको हम ट्रीट करना चाहते हैं तो आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिखना है। आपने इसको लेके आना है, ये हमारा की पॉइंट है इस आर्टिकल का। आपने आयोटा स्क्वायर लिखना है। अब इसकी पावर आपने सोचनी है कि या तो 15 आ जाए या इसके करीब तरीन हम कहीं आ जाए। तो हम उस टेबल हम पढ़ लें कि किसका टेबल जो है वो 15 के करीब आ सकता है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16, ये ज़्यादा है, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 7s are 14। हम 15 तो नहीं आया लेकिन उसके करीब आ गए, तो एक की कमी है तो डॉट आयोटा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब होगा ये सारी को ऐड कर लें तो पावर 15 ही बन जाती है। सो आयोटा 15 कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस पैटर्न। ऐसे लिखने से आयोटा 15 को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे लिखने से हमारा ये की पॉइंट या ये फार्मूला भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। सो आयोटा स्क्वायर इज़ -1 पावर 7 इंटू आयोटा, -1 की पावर फिर ऑड है, आंसर इज़ -1 इंटू आयोटा, प्रोडक्ट हो रहा है तो ये माइनस आयोटा। सो आयोटा 15 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। इस तरह हम आयोटा की पावर्स के टॉपिक को आयोटा स्क्वायर की मदद से डील करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक नोट इससे एक जो बनता है जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी वो मैं इस टॉपिक के बाद वो बना देता हूँ, उसको आप नोट कर लें, वो इम्पॉर्टेंट भी होगा। नंबर 1, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर -1 में होगा, और -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो आंसर +1 में होगा। इसकी हमें एक्सरसाइज के अंदर इस टॉपिक में कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको आप नोट कर लें, फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या नाम है? काशिफ में भेजा था? जी जी, कोई मसला हो सर? फिलहाल नीचे वाले का पता क्या नाम है? अरसलान नाम है। अच्छा वो है अरसलान। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। ये तो पावर थी हमारी पॉजिटिव पावर्स ली थी ना, इसी में ही एक अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो फिर वो क्या रूल होगा। मतलब आयोटा पावर -10, नेगेटिव पावर्स भी आ सकती हैं क्योंकि टॉपिक इज पावर ऑफ आयोटा, तो नेगेटिव पावर भी आ जाए तो रूल फिर वही होगा कि आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिखना है। आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिखना है क्योंकि हमारा की पॉइंट यही है इस टॉपिक का। आयोटा स्क्वायर लिख के अब आपने इसकी इतनी पावर सोचनी है कि या तो -10 बन जाए या इसके करीब तरीन आ जाए। सो हेयर सिंपल इज -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -10। तो इस तरह हमारी ज़रूरत भी पूरी हो गई कि हमारा आयोटा की पावर -10 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इस तरह लिखने से हमारे ये फार्मूला भी यूज़ हो गया इसके अंदर। तो आयोटा स्क्वायर इज़ -1 पावर -5, इसको आप 1/-1 की पावर 5 लिख लें। पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, और -1 की पावर ऑड, फिर यही रूल यूज़ हो गया, -1 की पावर ऑड हो तो -1 आता है, तो डिनोमिनेटर में 1/-1 -1,
सो आयोटा पावर -10 इज इक्वल टू -1। तो ये अगर नेगेटिव पावर भी आ जाए तब भी आप इसको इसी तरह ही इस टॉपिक को ट्रीट करेंगे कि आपने किसी चीज़ को नहीं देखना, आपने आयोटा स्क्वायर लाना। आयोटा स्क्वायर लाने के बाद आप ये देखें कि उसकी फर्दर पावर क्या सोचें कि या तो -10 बन जाए या इसके करीब तरीन। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें ये डायरेक्ट कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ना हो, दूसरी हो। इसको इस तरह आप नोट करेंगे, इसको नोट कर लें। अच्छा, इसमें ये बेसिकली हमारी एग्जांपल नंबर 3 समझ लें थी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4, अगर मैं ये पावर को -11 कर दूं, ये 4 एग्जांपल समझ लें, ये बन जाएंगे, तो तब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो वो उसी तरह आपने तो आयोटा स्क्वायर लाना है, क्योंकि यही हमारा की फैक्टर है, यही हमारा की पॉइंट है इस आर्टिकल पूरे का। उसके बाद आपने इसकी पावर इतनी सोचनी है कि या तो -11 आ जाए या इसके करीब तरीन। अब ये बड़ी अहम बात आपने समझनी है, करीब तरीन में अगर नेगेटिव पावर होगी तो हम आगे वाली वैल्यू को यानी 12 को करीब तरीन लेंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू को नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। यानी अगर आप 2 × -5 लेंगे तो -10 हो जाएगा। इससे भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह होगा क्वेश्चन को डील करना। आपने कंप्लीट तो ये 11 आ नहीं रहा, इसलिए आपने ऐसी पावर सोचनी है कि जो -11 के करीब तरीन आए, लेकिन करीब तरीन में आगे वाली वैल्यू लेनी है, प्रीवियस वैल्यू नहीं लेनी। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। 10 पे नहीं जाना, 12 पे जाना है इन केस ऑफ नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो फिर आपने वो प्रीवियस वैल्यू पे रहना है। सो -6 × 2 दैट इज -12, लेकिन हमारी पावर तो -11 है, तो डॉट आयोटा एक साथ खुद मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से पावर -11 ही इसकी भी वापस हो गई है और हमारी ज़रूरत भी पूरी होगी कि की फैक्टर भी अगर इस पैटर्न से नेगेटिव के केस में आप अरेंज करने से आपको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब आगे वही पैटर्न के आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होल पावर -6 × आयोटा। इसको आप पॉजिटिव -6 करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, इनटू आयोटा। -1 की पावर इवन, ये आइडिया यूज़ होके 1 हो गया। सो 1/1 × आयोटा, 1 × आयोटा, सो आयोटा इज़ योर आंसर। सो आयोटा पावर -11 जो है वो आयोटा के इक्वल होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड करके होंगे। दोबारा मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अगर नेगेटिव पावर हो और कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन पे ना जा रही हो, तो फिर आपने ऐसी पावर सोचनी है कि उस वैल्यू के करीब जाएं, लेकिन करीब में नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना है। -11 है, आपने -12 पे जाना है। सारे नेगेटिव वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे आप। -12 पे जाके डॉट आयोटा करके आप उसको वापस माइनस बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह आप इस नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स पावर ऑफ आयोटा की डिस्कस की हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी और इसको आप नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने उसको ज़रा डिस्कस करके आना है, कल पढ़ के आना है। पेज नंबर 14 एंड 15, पेज नंबर 14 एंड 15 ये आप समझ लें कि आपका होमवर्क है। इस पेज में से हमने कुछ चीज़ें कर ली हुई हैं, कुछ चीज़ें जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए रीडिंग वाली हैं। तो पेज 14 एंड 15 ये 2 पेज आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए हैं। इसको आप ज़रा अपने तौर पे कल पढ़ें और फिर कुछ इसमें से समरी मैं बना के कल के लेक्चर के अंदर आपको मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आपने इन 2 पेजेस को पढ़ना है। दिस इज़ योर होमवर्क। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर यही बातें बताई हुई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, उनके आयोटा की पावर्स को डील कैसे करते हैं,
आइडेंटिटी किनको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कौन होती है, ये सारे रियल नंबर में जो चीज़ें पढ़ी हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे ऑपरेट होती हैं। ये 2 पेजेस जो है इज़ योर होमवर्क, इनको आपने जस्ट रीड करना है और फिर जो इसमें आपके पास क्वेश्चन बने उनको आप नोट करें। कल के लेक्चर में इस दोनों पेजेस की समरी में आपको एक लिखवा दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। जितनी थ्योरी पढ़ी है हमने अभी तक, हमने क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद पावर्स ऑफ आयोटा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हैं हम पहले उनको डील करेंगे। वो डील कंप्लीट करने के बाद हम फिर दोबारा थ्योरी की तरफ आएंगे और फिर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 अभी तक जो हमने पढ़ा है उनमें जो क्वेश्चंस, उन आइडिया से जो क्वेश्चंस होंगे हम पहले उन क्वेश्चंस को करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, जो हमारा टॉपिक हमने पढ़े हैं, हम 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उनकी सीक्वेंस बनाएंगे। अच्छा, सम टाइम मेरे एक्सरसाइज करवाते वक्त क्वेश्चंस की सीक्वेंस आगे पीछे होगी क्योंकि मैं सिमिलर क्वेश्चंस के आइडिया को एक साथ लेके चलता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है वो 1 नंबर पे ना पढ़ा हो, 10 नंबर पे क्वेश्चन पढ़ा हो उस आर्टिकल का, तो हम इस तरह चलेंगे सीक्वेंस वाइज, थोड़ी सी आगे पीछे एक्सरसाइज हो सकती हैं। सो 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, और आप बुक अपने सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज लेवल पे आता है और टॉपिक इज़ पावर ऑफ आयोटा। जो हमने अभी टॉपिक किया है कि आयोटा की पावर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, आयोटा पावर 9, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सोल्यूशन, आयोटा पावर 9 को सिंप्लीफाई। हमने क्या की फैक्टर पढ़ा है कि जब भी हमने आयोटा की पावर्स को डील करना है आयोटा स्क्वायर की हेल्प लेनी है। तो रफ लिख लें कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की फैक्टर है, जो है वो फॉर्मूला है, इसको इन्वॉल्व करना है हमने। तो आपको मैंने जैसे एग्जांपल्स में बताया था आयोटा पावर 9 है, आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिखना है, आपने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिखना है। जैसे ही आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे उसके बाद आपने फर्दर पावर सोचनी है कि या तो 9 आ जाए, यानी यहाँ कितनी पावर मज़ीद लें कि 9 आ जाए, या उसके करीब तरीन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है तो करीब तरीन में कम पे रहना है, इससे एक पीछे, यानी 8, इससे पीछे 9 से पीछे 8 तक आपने कोई भी ट्राई कर सकते हैं। सो 4 to 8 यानी 9 के करीब आ गए हम 8 पे। अभी तो हमें तो 9 तक जाना है, इसलिए एक आयोटा की कमी है तो डॉट आयोटा फिर साथ एक लगा देंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ आयोटा 9 ही बन गई। आयोटा 9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखने से आयोटा 9 को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है कि हम आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व कर लिया। अब रूल्स के मुताबिक आयोटा स्क्वायर इज़ -1 पावर 4 इंटू आयोटा। -1 की पावर इवन, हमारा वो नोट यूज़ हो गया। -1 की पावर इवन हो तो आंसर +1 होता है, 1 इंटू आयोटा, सो आंसर इज़ आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कि आयोटा पावर 9 जो है वो आयोटा के इक्वल होती है। ये हमारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या ये एमसीक्यूज आएंगे, मोस्टली ये एमसीक्यूज में आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, होपफुली आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें क्वेश्चन। सोल्यूशन है माइनस आयोटा पावर 19। तो हमने इसको ट्रीट करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ नेगेटिव की पावर 19 है, तो पहले तो यहाँ पे ये रूल यूज़ होगा कि माइनस की पावर ऑड आंसर माइनस। तो या इसको आप ऐसे लिख लें कि -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 19, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 19, -1 पावर ऑड आंसर इज -1 इंटू आयोटा 19।
सो माइनस आयोटा 19। क्वेश्चन अब ये बन गया आपके पास। अभी आयोटा को ट्रीट हमने करना है, ये तो अभी हमने -1 की पावर को ट्रीट किया। सो माइनस आयोटा पावर 19, उसी पैटर्न पे आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और इसकी पावर इतनी सोचेंगे कि या तो 19 आ जाए या इसके करीब तरीन में पीछे रहना है, 19 से पीछे रहना है करीब तरीन में, यानी 18 या उससे पीछे वाली बात भी हो सकती है। आयोटा स्क्वायर की पावर आप अगर 8 लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 9 लेते हैं तो आप 18 पे आ जाते हैं, तो 9 आप पावर ले लेंगे, 9 2s are 18, एक कम है, डॉट आयोटा करके आप पूरा कर लेंगे। तो आयोटा पावर 19 को इस तरह लिखने से आयोटा 19 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आयोटा स्क्वायर की ज़रूरत पूरी हो जाती है। आयोटा स्क्वायर इज़ -1 पावर इज़ 9, -1 पावर इज़ अगेन 9 यानी ऑड, आंसर इज़ -1 इंटू आयोटा, माइनस प्लस, सो आयोटा इज़ योर, सो माइनस आयोटा पावर 19 इज़ इक्वल टू आयोटा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माइनस आयोटा की पावर 19 को सिंप्लीफाई करना था, तो -1 मल्टीप्लाई, इसको हमने माइनस आयोटा को हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई, क्योंकि -1 से आयोटा का मल्टीप्लाई तो यही आ जाता है पावर 19। फिर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर सेम हो तो पावर अलग अलग हो जाती है, अलजबरा के ये बेसिक्स रूल्स हैं। सो -1 पावर 19 आयोटा पावर 19, -1 पावर 19 इस रूल की बेस पर -1 हो गया, आयोटा 19 एज इट इज़, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब आयोटा 19 को ट्रीट करना है हमने पढ़ा है कि जब भी हम आयोटा की पावर्स को डील करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की हेल्प लेंगे। तो यहाँ आप यूज़ करते जाएं, जो जो हिंट यूज़ हुआ है उसको साथ लिखते जाया करें। तो यहाँ ये हिंट यूज़ हुआ था। सो आयोटा स्क्वायर लिखा, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 18 होता है, 19 पे पहुँचना है तो एक आयोटा कम है तो डॉट आयोटा कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 9 ऑड है तो -1 आंसर आ जाएगा, साथ आयोटा कॉपी कर लिया, माइनस माइनस प्लस होता है, सिर्फ आयोटा आंसर आ गया। सो माइनस आयोटा पावर 19 इज इक्वल टू आयोटा। तो होपफुली आप लोगों को ये पार्ट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लें और फिर लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट भी हमारा इस आर्टिकल का बड़ा अहम है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैं ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ, इसका मतलब है कि वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। टेस्ट वगैरह हो, कोई बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आएंगे या अकेडमी के टेस्ट हों, उन क्वेश्चंस को प्रेफरेंस है, वो पास्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस ही ज़्यादातर होते हैं जिनके ऊपर मैं ये लिख रहा होता हूँ। सो क्वेश्चन इज़ -1 पावर -21/2। इसको सिंप्लीफाई करें और इसको आंसर फाइंड करें। तो -1 की पावर -21/2 ये हमारा क्वेश्चन है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और टॉपिक था पावर ऑफ आयोटा का। सिंप्लीफाई के अंदर हम अभी जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं पावर ऑफ आयोटा की। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें तो आयोटा ही नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो फिर हमने अब इसमें कैसे इसको अरेंज करना है। तो लेकिन हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ -1 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने फिर क्या किया कि हमने -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिया और पावर 21/2 कर दी। हमने -1 को आयोटा स्क्वायर लिखा और पावर -21/2 होगी। अब अलजबरा का रूल है कि पावर जो है वो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ। तो जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो यू हैव ओनली आयोटा पावर -21। आपके पास ये क्वेश्चन रह गया -21। ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई -21/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया। 2 से जब कैंसिल हुआ तो आयोटा की पावर -21 आपके पास बाकी रह गया। अब हमने अपने आर्टिकल में ये किया था कि नेगेटिव अगर पावर आ जाए तो बड़ा केयरफुल रहना है। हमने तो उसी तरह फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिख देना। आयोटा पावर -21 को सिंप्लीफाई करते के वक्त हमने फ़ौरन आयोटा स्क्वायर लिख देना।
आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद अब हमने इसकी पावर इतनी सोचनी है कि या तो -21 ही आ जाए या इसके करीब तरीन लेकिन आगे वाली वैल्यू यानी 22। नेगेटिव के केस में हम करीब तरीन को आगे वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव के केस में हम करीब तरीन पीछे वाली वैल्यू कंसिडर करें। इससे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर लेंगे। तो आंसर जो है वो आप -11 यानी -11 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज -22, लेकिन हमें तो -21 चाहिए था, इसलिए डॉट आयोटा करके आप बैलेंस कर लेंगे। अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करने से टोटल पावर -21 ही रह जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है -22 इंटू आयोटा बेस सेम पावर ऐड, सो -21 + 1 दैट इज -21। तो ये रफ वर्क के अंदर मैंने बात करी कैसे ये वापस -21 बनता है कि ये मल्टीप्लाई करें तो -22 डॉट आयोटा बेस सेम हो पावर ऐड -22 + 1, -22 + 1 जो है वो -21 होता है, तो आपका आंसर -21 वापस आ गया। तो -21 पावर को हम ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। ओके, आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर -11 इंटू आयोटा, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया वहाँ आपने -1 यूज़ कर लिया और फिर इसको 1/-1 की पावर 11 कर दें इंटू आयोटा। -1 की पावर 11 इज अगेन ऑड, आंसर इज -1/-1 -1 इंटू आयोटा। सो माइनस आयोटा जो है वो आयोटा पावर यानी ये जो आपका क्वेश्चन था -1 की पावर -21/2, इसका आंसर माइनस आयोटा आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट हो गया। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा, इसको नोट कर लें। शाबाश, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस आर्टिकल की बेस पे पावर ऑफ आयोटा और उसका हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया। एक मैं जनरलाइज फार्मूला आपको बना के दे रहा हूँ, उससे आपको आंसर को जज करने में काफ़ी सहूलत हो जाएगी कि जो हमारा आयोटा की पावर के आंसर्स आ रहे हैं क्या वो ठीक है, गलत तो नहीं आ रहे। तो एक नोट की फॉर्म में एक फार्मूला जनरलाइज कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने रजिस्टर पे नोट भी कीजिएगा, बुक के ऊपर मेंशन कर लें। और ये क्या है कि आयोटा की पावर n यानी आयोटा की पावर n जब भी आप ट्रीट करेंगे आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आप जानते हैं कि 0 +- 1 +- 2 सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है पावर्स ऑफ आयोटा का, कि जब भी आप आयोटा की पावर को ट्रीट करेंगे आपका आंसर या तो 1 आना चाहिए या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो समझो आप कोई गलती कर रहे हैं, इसलिए आप इन 4 आंसर्स के अलावा और कोई आंसर, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें देखा है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर माइनस आयोटा आ गया, इसमें मौजूद है। ओके, तो ये फार्मूला आपको एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी हेल्प करेगा कि आयोटा की पावर्स के ये 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, इनमें से ही कोई एक हमेशा आया करेगा। इसको आप इस टॉपिक का आप समरी समझ लें, जनरलाइज रिजल्ट समझ लें पावर ऑफ आयोटा का, कि इनमें से ही कोई रिजल्ट मिलेगा। शाबाश, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने का जो की पॉइंट है वो है
आयोटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 करने का जो की पॉइंट है, समझ लें कि जो इसका फॉर्मूला है, जो इसका ट्रिक है, वो डेफिनेशन में जो आयोटा की वैल्यू दी है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको यूज़ करना है हमने ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करने के लिए। मसलन फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि आप राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, ये क्वेश्चन लिखा है, कहता है इसको आप आयोटा फॉर्मेट में शिफ्ट करें। तो ये बड़ा सिंपल है कि ये बी है, बी को एज इट इज़ लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये आयोटा की वैल्यू होती है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह आयोटा लिख देना है। तो दिस इज़ योर आंसर कि आयोटा फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं था, हमने उसको आयोटा फॉर्मेट में लिख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन कि आयोटा हैज़ वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1। होपफुली यू अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखें, स्क्वायर रूट ऑफ -5, हमने इसको आयोटा फॉर्मेट में शिफ्ट करना है। तो आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, 1 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आपने लेके आना है बस। फिर हम -5 को -1 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अलजबरा का रूल है कि आप पावर अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग पावर कर दी। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख लिया, ये चीज़ फिर आयोटा बन गई, इसकी जगह पे आयोटा लिख लिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। क्लियर हो गया? सिमिलरली थर्ड पार्ट, -16/25 होल स्क्वायर रूट, तो इसमें भी आप इसी तरह इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25 लिखें, -1 स्क्वायर रूट अलग कर दें, 16/25 स्क्वायर रूट अलग कर दें, तो ये आपका आयोटा बन गया। 16 स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 स्क्वायर रूट 5 हो जाए, सो 4/5 आयोटा, ये आपकी ये फॉर्मेट शिफ्ट कर दिया आपने। तो सिंपल आइडिया इज़ कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 जनरेट करना है, जैसे ही वो जनरेट होगा आप उसको आयोटा कह देंगे और बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज साथ कॉपी हो जाएंगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, नोट कर लें शाबाश इनको। लास्ट पार्ट है, वो भी एक देख ही लें, वैसे वो मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी, लेकिन उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 1/-4 होल स्क्वायर रूट। अच्छा, माइनस डिनोमिनेटर में लिखा हो, न्यूमरेटर में लिखा हो, ये एक ही बात है कि ये 1 टाइम यूज़ हो रहा है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये एक ही बात है। ये माइनस जो डिनोमिनेटर में, इसको आप ऐसे प्रोडक्ट में लिख लें, -1 मल्टीप्लाई 1/4, और -1 स्क्वायर रूट अलग हो गया, 1/4 स्क्वायर रूट अलग हो गया, ये आयोटा बन गया। 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का 2 हो जाएगा, सो 1/2 आयोटा, ये 1/-4 होल स्क्वायर रूट का फॉर्मेट आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। शाबाश, होपफुली यू अंडरस्टैंड, नोट इट। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे ये पावर ऑफ आयोटा और ये जो आयोटा फॉर्मेट में लाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था और एक 5 था। अब जो हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वो है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। वही मतलब कि कैसे हमने ऐड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिक ऑपरेशंस हमारे यही हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ सीखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है 7,9 प्लस 3,-5, और उस क्वेश्चन ने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने ये देखना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो हमने आर्टिकल पढ़ा था ऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो
तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है 7,9। 7 इज़ रियल पार्ट, 9 इज़ इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे 3 इज़ रियल पार्ट, -5 इज़ इमेजिनरी पार्ट। और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस का साइन, मतलब आपने इनको ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल क्या है? सिंपल है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में सिंपल क्या करना है, 7 + 3, 9 + -5 ब्रैकेट क्लोज, 7 + 3 10, 9 - 5 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो 10,4। तो 10,4 इज़ द एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है तो आप आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही देंगे। सो 10,4 इज़ द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है कि रियल में से सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था एडिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें सब्ट्रैक्शन सिखाई गई है कि हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर भी वही रूल को हम फॉलो करेंगे कि रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट उसी तरह होगा, ब्रैकेट स्टार्ट 8 - -7, कॉमा, फिर -5, ये वाला माइनस और ये 4 ब्रैकेट क्लोज, 8 - +7, कॉमा, -5 - 4, 8 7 15 हो गया और ये -9 हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो दो ऑपरेशन हमने सीख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर, हाउ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल रूल है, रियल पार्ट रियल में ऐड, इमेजिनरी में ऐड, तो वो आपने कर लेना है। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है कि रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो भी ऑपरेशंस कंटिन्यू होंगे वो अप्लाई करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज टू क्वेश्चंस। शाबाश, नोट कर लें इनको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटे, हाउ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस होगी। आप इनमें से मैं एक कर रहा हूँ और फिर आप दो आपकी असाइनमेंट होगी, वो आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। इनमें से मैं एक करता हूँ और दो आपकी असाइनमेंट की होगी। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख लें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन है 5, -4 इंटू -3, -2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में और उनके दरमियान में प्रोडक्ट का साइन है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में प्रोडक्ट जब आप कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो आपके लिए आसानी के लिए आपने उनको पहले आयोटा फॉर्म में लेंगे ना, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आपकी गलती नहीं होगी। प्रोडक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर आप अपनी आसानी के लिए इनको आयोटा फॉर्म में पहले शिफ्ट करेंगे। और ऑन द अदर हैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर्ड पेयर में ही रहने दें, वो उसमें ज़्यादा ईजी है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर में है और आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो फिर आयोटा फॉर्म में लेके जाने से आप इजीली उसको मल्टीप्लाई कर लें। ऑर्डर्ड पेयर का भी मेथड है, लेकिन अभी आप उसको सिंपल मेथड की प्रैक्टिस करें। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर को आयोटा फॉर्म में लेके जाना है। हमने आर्टिकल में पढ़ा था 5, -4 है, इसको आप
5 माइनस 4 आयोटा लिखेंगे और इसको -3 -2 आयोटा लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से आपने पहले आयोटा फॉर्म में आना है। कब? जब आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट की ज़रूरत है और डिवीजन की ज़रूरत है, तो आयोटा फॉर्म में आने से ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाए, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें, पहले इस 5 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। सो 5 इंटू -3, फिर प्लस 5 इंटू -2 आयोटा, यानी इस 5 के साथ आपने इसको भी मल्टीप्लाई किया और फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया। दरम्यान में प्लस साइन यूज़ करना है, फिर प्लस, फिर अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। -4 आयोटा इंटू -3 प्लस, फिर -4 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ये आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं 2 टर्म्स की, उस तरह करनी है। फिर सुन लें, 5 को -3 और 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1। पहले 5 ले लें, 5 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर प्लस लगाना है दरम्यान में, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। क्लियर? फिर आपने -4 आयोटा को ले लें और उनको दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। सो -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3, दरम्यान में प्लस लगाएं, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें जो रूटीन है। -15 प्लस माइनस -10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 to 8 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि हम उसकी जगह -1 यूज़ करते हैं। सो -15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 इंटू -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 यूज़ किया। सो -15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा -8। अब हमारे पास ये रिजल्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हमने देखना है कि इसमें बगैर आयोटा वाली कितनी टर्म्स हैं और आयोटा वाले कितनी टर्म्स हैं। जो बगैर आयोटा वाली टर्म है वो मिलके रियल पार्ट बन जाएंगी और जो आयोटा वाली हैं वो मिलके इमेजिनरी पार्ट बन जाएंगी। सो -8 को -15 के साथ अटैच कर लें। सो -15 -8 ये आपका -23 बन गया और +12 -10 दैट इज़ 2 आयोटा। सो -23 + 2 आयोटा ये आपका फाइनल आंसर बन गया प्रोडक्ट का। अब क्वेश्चन हमारा ऑर्डर पेयर में था, हमने आंसर आयोटा फॉर्म में लिया। वापस ऑर्डर पेयर में चले जाएंगे तो हम -23 को -23, 2 ऑर्डर पेयर फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमने आइडिया लिया कि हम प्रोडक्ट को भी कैसे करते हैं। 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा तो आयोटा फॉर्म में जाना है, फिर 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करें। जिनमें आयोटा नहीं आ रहा वो अलग ऐड कर लें और जिनमें आयोटा आ रहा है वो अलग ऐड करें, क्योंकि आंसर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आंसर आने के बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन अगर ऑर्डर्ड पेयर में है तो आंसर को भी ऑर्डर्ड पेयर में शिफ्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। तो 10 क्वेश्चन तक आप आज एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करें। इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट को डील किया है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम अपने कल के लेक्चर में डील करेंगे। होपफुली आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।